Good morning students, I hope you are very well at your home and we will start chapter number 19, Struggle Towards Freedom. Okay, this is class 5th and subject social science. So we will start today chapter number 19, Struggle Towards Freedom. So as you know students, India was known as the golden world. पहले ज़माने में, पहले पुराने दिनों में हम इंडिया को गोल्डन वर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों ये नाम क्यों दिया गया इंडिया को? दिस नेम वॉज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके धन की वजह से, इसकी खुशहाली की वजह से द इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन वर्ड, सोने की चिड़िया बोला जाता था। बिकॉज इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, stones, pearls, diamonds and many other things, and India was very rich in these things. That's why Indian goods were very popular in the world, and many traders came to India and they did trade with India at a different times. तो उनमें से सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे कौन थे? तो अरब वर द फर्स्ट ट्रेडर्स। जो अरब थे वो सबसे पहले इंडिया में आए, मीन्स अरब कंट्रीज हैं जो, ठीक है ना, तो वो लोग सबसे पहले इंडिया में आए एंड दे डिड ट्रेड, दे डिड बिजनेस विद द इंडिया। देन पोर्चुगीज फ्रॉम द पोर्तुगाल, देन डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंग्लिश मीन ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स मीन अंग्रेज बोलती हैं, ठीक है। तो दीज वर द ट्रेडर्स हु डिड बिजनेस विद इंडिया, हु ट्रेड विद इंडिया। अरब वर द फर्स्ट, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रेड एंड रूल किया, वो इंग्लिश लोगों ने किया, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश कंट्री ने किया। देन उसमें सबसे ज़्यादा जो रूल मैंने आपको बताया एक कंपनी ने किया, दैट वाज द कंपनी ऑफ ब्रिटिश। दैट कंपनी वाज नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी ट्रेडेड विद इंडिया एंड देन आफ्टर सम टाइम्स this company ruled on India also. And then थोड़ा सा हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी, किस पर्पस के साथ इंडिया में आई, और देन उसने हाउ रूल टू इंडिया, किस तरीके से उन्होंने शासन किया, रूल किया इंडिया पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड बाय मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन द ईयर ऑफ 1600 रूल्ड ओवर इंडिया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कंपनी बनाई हुई थी, दैट वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारियों के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी 1600 में। उसने बाद में दिस कंपनी केम टू इंडिया एंड देन ट्रेडेड विद इंडिया, देन डिड बिजनेस विद इंडिया। आफ्टर सम टाइम्स दिस कंपनी रूल्ड ओवर इंडिया, इसने शासन भी किया इंडिया पे। द कंपनी, इसका काम, मेन काम क्या था? द कंपनी बाउट थिंग्स, बाउट गुड्स फ्रॉम द इंडिया एट वेरी low prices, very cheap rates and sold them abroad at high rates। तो हाई रेट्स पे, जहाँ से बहुत ही लो प्राइस पे चीज़ें लेकर अब्रॉड में जाकर, फॉरेन कंट्रीज में जाकर बहुत ही हाई प्राइसेस पर बेचती थी। तो इसकी वजह से क्या था कि लोगों में गुस्सा बढ़ गया, कि उनके जो यहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस में चीज़ें लेकर बहुत ही बड़े हाई प्राइसेस पर जाकर बाहर बेच रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे, देयर आर सो मैनी रीजंस ऑफ द एंगर ऑफ इंडियंस। ये इंडियंस गुस्से के बहुत सारे कारण थे। वो कौन कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो पुअर फार्मर्स थे उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनका शोषण कर रही थी। कैसे? द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स ओनली, इंडिगो एंड कॉटन, rather than food crops. They were not allowed to grow food crops, ठीक है। तो वो सिर्फ कॉटन एंड इंडिगो को उगाने के लिए उन्हें फोर्स करते थे, बिकॉज इट वॉज द रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ द यूके या इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए ये एक रॉ मटीरियल के तौर पे काम करता था, कॉटन एंड इंडिगो। ओके, दैट्स वाई द फार्मर्स ऑफ दैट टाइम वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स ओनली, not only and they were not allowed to grow food crops. That's why the families of farmers were gone to the starving, और वो भूखे मरने लगे, ठीक है। इसकी वजह से उनके अंदर जो गुस्सा बढ़ गया था। और कौन से कारण थे? द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश। तो जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी, ठीक है, अपने हाथों से जो चीज़ें बनाकर लोग बेचा करते थे, वो बहुत सफ़र हुई इसकी वजह से, क्योंकि जो इंडियन गुड्स थी वो बैन हो चुकी थी। मीन्स उनके लिए काम करना फैक्ट्रीज में बहुत मुश्किल हो गया था। एंड दैट्स वाई जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनकी वजह से इंडियन हैंडलूम बिल्कुल तहस नहस हो
दैट्स वाई लोग बहुत जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे बहुत गुस्से में थे। दे इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मीन्स इसमें क्या था, द किंग और क्वीन हु हैड नॉट सन आफ्टर द डेथ ऑफ king or queen, the kingdom of that king or queen will go to the British residency। तो यो जिनके पास जिनके राजा रानी के बेटा नहीं हुआ करता था, उनका जो राज्य था वो ब्रिटिश रूल के अंडर चला जाएगा। तो ये दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौसी। दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे किंगडम थे, जैसे झांसी तो बहुत फेमस है, झांसी की रानी, इसीलिए तो वो लड़ी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से गुस्सा होकर तो वो लड़ी थी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे राज्य थे, ऐसे किंगडम्स थे जो इस पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिश रूल में मिल गए थे। इंडियन सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू होल्ड हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, दे वर रिड्यूस्ड इन द आर्मीज, ठीक है, आर्मी में रिड्यूस कर दिए गए थे, उनकी जो गिनती थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है। एंड दे वर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो गए। एंड अगर वो, ठीक है, वो नौकरी कर भी रहे थे तो दे वर नॉट अलाउड टू होल्ड हाई पोजीशंस, वो बड़ी बड़ी हाई पोजीशंस पे, हाई डेजिग्नेशंस पे उन्हें गवर्नमेंट जॉब में नहीं रखा जाता था। ओनली वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे या ब्रिटिश पीपल थे वही अलाउड थे। एंड सैलरीज वर वेरी लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो जो एक जैसा काम करते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर की सैलरी वो बहुत कम हुआ करती थी देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, तो दीज वर द रीजंस फॉर द एंगर ऑफ द इंडियंस। तो अब इतना गुस्सा बढ़ गया था लोगों का कि लोगों ने सोचा कि अब तो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक लड़ाई करके ही, सिर्फ फाइटिंग से ही हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। देन उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद, इतने एक्सप्लॉइटेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ ऑफ 1857, ठीक है। रिवॉल्ट क्या होता है, किसी के अगेंस्ट हो जाना, एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज जो ऐसी एक्टिविटीज जो किसी के खिलाफ, रिवॉल्ट विद्रोह, जिसे हम विद्रोह कहते हैं। तो विद्रोह, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, इसे जो बहुत ही फेमस है एज अ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ, ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, मेरठ में, एंड स्प्रेड टुवर्ड्स द दिल्ली। दिस रिवॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज द सिपाही मिटेनी, सिपाही मिटेनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोला जाता है और सैनिक युद्ध भी बोला जाता है, सैनिक युद्ध, क्योंकि ये मेनली फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया गया था ये किसी सैनिक के, मंगल पांडे जो सैनिक था, सोल्जर था इन ब्रिटिश आर्मी, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिपाही मिटेनी, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ एंड स्प्रेड टुवर्ड्स दिल्ली। देन इट वॉज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मंगल पांडे के द्वारा, हु वाज अ सोल्जर बाय अटैकिंग, एक सोल्जर था इन इंडिया इन द ब्रिटिश आर्मी, एंड ही स्टार्टेड दिस सोल्जर बाय दिस रिवॉल्ट बाय अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर नियर कोलकाता ऑन 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया कोलकाता के पास। तो उसने, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सोल्जर ऑफ द revolt of 1857. Look at this picture. This is Mangal Pandey, and he started the revolt of 1857 at near the Kolkata. Okay, Mangal Pandey was hanged on 8th April 1857. तो उसे फांसी दे दी गई 8th April 1857. So thank you students. We will next continue next chapter, next topic in the next class. Okay, thank you.